Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Myself Sonu Yadav, teacher of mathematics and reasoning. Dear students, how are you? I hope you all will be fine at home. Beta, we have done our exercise 5th A, that is playing with numbers in last lecture. So now we will start our exercise 5th B, that is playing with numbers of mathematics. So let me do start. फर्स्टली हम पढ़ेंगे बेटा वेरियस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि किसी भी नंबर से डिवाइड होने के लिए हमें जिन रूल्स को फॉलो करना है उन रूल्स को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है टू के अकॉर्डिंग, यानी कि टू से डिवाइड होने वाले नंबर। तो बेटा टू से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? जिनके लास्ट में जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8। जिन नंबर्स में लास्ट की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो नंबर 2 से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 3 के लिए पढ़ेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं बेटा? जिनका सम, यानी कि जिनकी डिजिट का सम क्या हो जाए? 3 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 3, 2, 4, 3, 2, 4, यानी कि 324। अब इनके डिजिट को हम सम करते हैं, 3 + 2 + 4, 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया? 9। अब 9 को देखेंगे, अगर 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे जो सम आता है वो डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो जो गिवन नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर वो होते हैं जिनकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए। बेटा उसी रूल को फॉलो करता है 9। 9 में भी वही है कि जिसमें भी अगर आपके पास जो गिवन नंबर है उसकी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 4 के लिए। लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर की, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 420 है, ठीक है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? इसकी लास्ट 2 डिजिट। 4 के लिए हम यूज करते हैं लास्ट की 2 डिजिट को 4 से अगर वो डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 20 है और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली अच्छे से कंप्लीटली हो जाएगा डिवाइड। सो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। ऐसे बेटा 8 में है, बट 8 में रूल थोड़ा चेंज हुआ। इसमें क्या होगा कि लास्ट की 3 डिजिट्स, 4 में तो देखो क्या है लास्ट की 2 डिजिट, 8 में क्या है लास्ट की 3 डिजिट्स, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट्स। कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से हमने ये नंबर लिया। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट्स, ये वाली डिजिट्स 8 से डिवाइड होती हैं, 8 3 24 और 0 हो जाएंगी, तो ये नंबर भी 8 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो बेटा नाउ हम करते हैं 7 से। 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के लिए रूल क्या है कि आपके पास जो भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट को 2 टाइम्स करके, डबल करके, और गिवन नंबर में जो भी डिजिट बच गई आगे उनमें से माइनस करें, और जो माइनस करने के बाद जो नंबर आए अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से। देखो हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 5300, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं हम 5341, ठीक है। अब ये नंबर है, अब नंबर के अकॉर्डिंग आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बेटा। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो 5 3 4 ये तीनों डिजिट बच गई हमारे पास। इसमें से माइनस करना है क्या? पहले यूनिट डिजिट की 2 टाइम्स। अब देखो 5 3 4 माइनस 2 1 जा 2। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 3 2, ये आपके पास नंबर बचेगा। अब देखते हैं क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? 7 से करेंगे हम इसको, 7 7 जा 49, कितना बच गया? 4, 7 6 जा 42, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया डिवाइड।
तो यही रूल है बेटा 7 के लिए कि जो भी नंबर गिवन है उसकी यूनिट डिजिट को उठाओ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी जितनी भी डिजिट बच गई, यानी यहाँ पे 1 भी बच सकती है, 2 डिजिट भी, 3 भी, 4 भी, कितनी भी डिजिट बच सकती हैं उनमें से, और उस नंबर को हम क्या करेंगे माइनस, और जो नंबर बचेगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे भाई, जो नंबर बचेगा उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो जो गिवन नंबर है वो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब करके देख लीजिए इसको, 7 पे गया, 4 बचे, फिर 6 पे गया, फिर 2 बचे, फिर 3 पे गया, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट है इसमें 11 का रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर आपके पास है उस नंबर में जो इवन प्लेस पे जो भी डिजिट है वो और ओड प्लेस पे जो भी डिजिट है वो, उन दोनों का सम और उनका डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर एक ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर के अकॉर्डिंग समझेंगे बेटा, देखो ओड प्लेस पे कौन कौन है, 1 ये है, ठीक है, और 8 + 3 + 7 ये तो ओड प्लेस पे है। इवन प्लेस पे क्या है बेटा, 6 + 4 + 8, इनका सम करते हैं 15 और 18, और इनका करते हैं 18। अब देखो दोनों का सम क्या आया बेटा आपके पास 18। हमने क्या कहा था कि जो ओड प्लेस पे है उनका सम, इवन पे है उनका सम, और फिर उनका डिफरेंस या तो क्या आना चाहिए 0, या फिर क्या आना चाहिए ऐसा नंबर जो 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, इट मीन सी गिवन नंबर हमारा 11 से क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, ठीक है, ओड प्लेस पे आ रहा है आपके पास 5 + 3 + 7 + 8। ओड प्लेस का मतलब 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे। ठीक है, अब इनको सम करो, 5 3 8 या 3 और ये हो गया आपके पास 10 15 और 8 23। ऐसे इवन प्लेस पे बच गए वो 4 + 6 + 0, तो क्या बच गया आपके पास 10। अब देखो बेटा यहाँ पे 10 आया है और वहां पे क्या है 23। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस हो जाएगा बेटा 23 - 10 = 13। अब 13 ऐसा नंबर है जो ना तो 11 से डिवाइड होता है और ना ही यहाँ पे 0 आया है, सो ये नंबर जो है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपके पास 7 और 11 की जो रूल्स हैं वो हो गए। 5 का रूल क्या कहता है बेटा, जिस नंबर की लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, तो या तो क्या होनी चाहिए 0 या फिर क्या होनी चाहिए 5, वो नंबर किससे डिवाइड होगा बेटा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 10 के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 10 से। ठीक है, तो ये बेसिक जो वर्क था हमारा इस एक्सरसाइज के लिए। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं बेटा। सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि क्या इन नंबर में से जो गिवन नंबर हमें, जो भी फॉलोइंग नंबर हमें गिवन है उन नंबर में कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं। तो देखो बेटा 2 का रूल क्या कह रहा था कि जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 4, सो ये नंबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि 94 इज डिविजिबल बाय 2 because its unit digit is 4। ठीक है, कि ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हम यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है 3, तो 3 तो हमारे पास नहीं था उसमें, तो 3 से अगर ये 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें हम लिखेंगे गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 3। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन है, इसमें लास्ट डिजिट है 2 और 2 है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5 से डिवाइड होने वाले नंबर। देखो बेटा 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का रूल क्या था, जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 0 और 5।
अब फर्स्ट में देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5। सो अब हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे कि 95 इज डिविजिबल बाय 5 because its unit digit is 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5 है। ऐसे ही सेकंड वाले की भी लास्ट डिजिट क्या है 5, बट थर्ड वाले की डिजिट ना 0 है ना ही 5 है। सो यहाँ पे थर्ड पार्ट जो हमने लिया है ये डिविजिबल नहीं होगा किससे 5 से, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0 और 5। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में 10 के लिए देखेंगे बेटा हम। 10 के लिए रूल क्या था कि अगर आपके पास लास्ट डिजिट क्या हो 0, तो यहाँ पे 0 नहीं है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 0। ऐसे ही थर्ड में बिकॉज यहाँ पे ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा किससे 10 से, बिकॉज इसकी लास्ट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट क्या है 0 है। ठीक है बेटा, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में अब हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि भी 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं। तो हमारे पास रूल क्या था कि जिस नंबर की डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, तो 83 को देखेंगे बेटा। 83 में 8 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 11। ठीक है, अब 11 को 3 से डिवाइड करो, नहीं होगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 83 इज नॉट divisible by 3 because its digit sum not divide by divisible by 3। भाई जो इसमें डिजिट का सम आया है वो डिवाइड नहीं हो रहा है किससे 3 से, तो ये नंबर भी क्या है 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है बेटा 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5। सम ऑफ डिजिट लिखेंगे यहाँ पे। सम ऑफ डिजिट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 30 और 33 16 16 और 5 21। आपके पास क्या है 21 को 3 से डिवाइड करके देखो हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज इट्स डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6, इसमें बताना है कि 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। तो 4 के लिए रूल क्या था जिसकी लास्ट की 2 डिजिट, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है 34। अगर इसे 4 से डिवाइड होती है तो 34 है, देखो 4 से डिवाइड नहीं होंगी बिकॉज 34 तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। सो ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे 134 is not divisible by 4 because its last 2 digit is not divisible by 4। ऐसे हम देखेंगे नेक्स्ट में 36 है यहाँ पे। ठीक है, 36 है बेटा जो 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 9 या 36 होता है। सो ये गिवन नंबर भी जो कंप्लीट नंबर है ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 8 में देखेंगे, 8 में 3 डिजिट को देखना है तो 8 बन जा 8, देखो 132 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 बन जा 8, कितना बच गया आपके पास 5 हो गया 52। अब 8 में आपके पास 8 की टेबल में 52 आता है, नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इट्स लास्ट 3 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ऐसे हम 472 को देखेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 5 पे जाएगा, 7 बच गया, 2 उतारेंगे, फिर 9 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 472 8 से क्या हो रहा है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जो ये डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब देखेंगे 11th वाले को, क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जो है वो आपका 3 वाले जो 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स पूछे हैं, तो इसमें हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने 3 के लिए फॉलो किया था कि 3 से डिवाइड होने वाले। तो 9 का भी क्या है कि जब डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे 9 से डिवाइड, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे।
तो इस क्वेश्चन में क्या था, 11 की रूल क्या था कि आपके पास इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6, सम ऑफ इवन प्लेसेस 2 + 2 कितना आ गया 4। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस है 6 - 4 = 2। तो ना तो ये 0 है और ना ही एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाए। सो हम लिखेंगे यहाँ पे द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 बिकॉज द डिफरेंस ऑफ देयर ऑड एंड इवन प्लेसेस इज नॉट डिविजिबल बाय 11 और नॉट 0। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे हम। अब इसमें ऑड प्लेसेस है हमारे पास ये, तो ऑड प्लेसेस क्या हो जाएंगे बेटा 7 + 3 + 6 + 2, तो ये हो गया 16, 18 हो गए यहाँ पे। अब बच गया दूसरा, यहाँ पे तो ओड है ही और यहाँ पे हो जाएगा इवन। ठीक है, तो 5 + 1 + 2 कितना हो गया 6 और 5 और 1 6, 6 और 2 8। अब इनका डिफरेंस क्या हो गया बेटा 18 - 8 यानी कितना आ गया 10। अब 10 भी ऐसा नंबर है जो ना ही आपका 0 है और ना ही 11 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से बेटा आपके 1 to 8 क्वेश्चंस में जो पार्ट हमने करवा दिए हैं वो पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स आप अच्छे से खुद ट्राई कर सकते हैं। बेटा फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेटा आपका जो वर्क है वो यही रहेगा, आपने 5th बी एक्सरसाइज कम्प्लीटली पहले रफ नोटबुक में करनी है, उसके बाद आपने उसको फेयर में करना है। ठीक है। सो इस तरह से आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी इजीली आप कर लेंगे। नहीं हो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।